हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा के भौगोलिक स्वरूप का जो टॉपिक हमने लास्ट 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट किया है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन सबको शामिल किया है और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा इस टॉपिक से। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हरियाणा के निम्न भाग में स्थित हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण या पश्चिम। तो हमें पता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा के कौन से भाग में है? दक्षिण भाग में है, जो कि महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रेवाड़ी इधर फैली हुई है। तो कहाँ पे हो गई? दक्षिण में। तो मोरनी हिल्स तथा करहो नामक चोटी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। और इसमें जो करहो नामक जो मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है वो करहो चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है एग्जाम में यही आती है 1514 मीटर। आई होप आपको क्लियर होगा। जो इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई तो है 1467 मीटर, लेकिन एग्जाम में हर बार यही आती है 1514 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? ये जो क्वेश्चन है ये हमारी फर्स्ट वीडियो से है, जब हमने चैप्टर शुरू किया था, सेकंड वीडियो से है, जो कि भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की जो संरचना है वो मैंने बताई थी आपका। कौन से काल में हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया था? वो आया था मेसोजोइक काल में, जिसे हम मध्य जीवन युग भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। और किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? ये जो भी क्वेश्चन है ये मैंने अपने आप से नहीं बनाई, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये सेम टू सेम ऐसे ही आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। और जो मैंने जो पीडीएफ बनाई थी वो भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं के आधार पर हर उस टॉपिक को कवर किया जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए जो अगर वो आपने पीडीएफ पढ़ी है, अगर वो वीडियो देखी है अच्छे से, तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है हमारा, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था? तो वो कौन सा काल था? पैलोजोइक काल, सेनोजोइक काल, अजोइक काल या मेसोजोइक काल। मैंने बताया था कि पृथ्वी पर हमारे 3 काल हुए हैं। जो फर्स्ट काल है वो है अजोइक काल, जिसको हम निर्जीव युग भी कहते हैं। इस काल में कोई भी जीवन संभव नहीं था, मतलब जीवन शुरू ही नहीं हुआ था। और दूसरा था हमारा पेलोजोइक काल, जिसे हम प्रथम जीवन काल भी कहते हैं। यहीं से पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था, इसी काल से। और जो तीसरा है वो है मेसोजोइक काल, जो जिसको हम मध्य जीवन युग भी कहते हैं, और इसी में हमारे हरियाणा अस्तित्व में आया था। और लास्ट है कि सेनोजोइक काल, जिसे हम नवीन जीवन युग भी कहते हैं। इसी में जो हमारे हरियाणा का जो अस्तित्व में तो मेसोजोइक काल में आया था, हरियाणा अस्तित्व में तो मेसोजोइक काल में आया था, लेकिन जो नदी नालों का निर्माण है, पहाड़ों का निर्माण है, जलवायु में परिवर्तन, ये सभी क्रियाएं सेनोजोइक काल में हुई थी, जो कि जिसे हम नवीनतम जीवन काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार हरियाणा को किस भाग को समुद्र छूता था? मैंने बताया था कि जो हमारे एक विद्वान हुए हैं जो कि कर्नल एम.एल. भार्गव, उन्होंने बताया था कि हरियाणा अब एक लैंडलॉक राज्य है। फिलहाल तो एक लैंडलॉक राज्य है, लेकिन पहले ये लैंडलॉक राज्य नहीं था। इसके चारों तरफ मतलब लैंड नहीं थी। ये किसी भी दूसरे देश को नहीं, ये इसके भी कोई समुंदर टच करता था। तो वो जो समुंदर टच करता था वह किस भाग को टच करता था? वह हरियाणा के दक्षिण भाग को टच करता था। और मैंने बताया था कि उस समुद्र का नाम क्या था? अरब सागर था। अरब सागर हरियाणा को कौन टच करता था? कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार वो था अरब सागर टच करता था। और उसने एग्जाम्पल क्या दिए थे? उसने एग्जाम्पल दिए थे जो कि नजफगढ़ झील है और जो कि राजस्थान की सांबर झील है। इन दोनों के एग्जाम्पल दिए थे कि क्योंकि इनमें खारा पानी है और खारा पानी सिर्फ समुंदर से ही आ सकता है, तो इसीलिए ये मानते थे कि जो हरियाणा है पहले एक लैंडलॉक राज्य नहीं था, इसे भी समुद्र छूता था। सिक्स्थ है हमारा, जलोढ़ मैदान हरियाणा के किस जिले में स्थित हैं? तो जलोढ़ मैदान हरियाणा के किस जिले में स्थित हैं? जो मैदानी एरिया है वहाँ पे हमारे जलोढ़ मैदान होंगे, लेकिन हमें पता है कि पंचकुला में तो क्या हिल्स हैं, जिसको हम मोरनी हिल्स कहते हैं। ठीक है, शिवालिक की रेंज कहाँ पे है? पंचकुला में। लेकिन बाकी इन सब में क्या है? जलोढ़ मैदान है। तो किस जिले में विस्तृत नहीं है? पंचकुला में नहीं है। नेक्स्ट है, मोरनी की पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मोरनी की पहाड़ी हमें पता है हरियाणा के, अभी मैंने करवाया है, वो है पंचकुला में। मोरनी पहाड़ियों की समुद्र तल से ऊंचाई, मोरनी पहाड़ियों की जो समुद्र तल से ऊंचाई वो कितनी है?
ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, लेकिन इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई अगर हम गूगल को सर्च करेंगे तो 1220 मीटर है। जो मोरनी हिल्स की जो एग्जैक्ट ऊंचाई है वो 1220 मीटर है। अगर हम गूगल सर्च करेंगे तो 1220 मीटर होगी, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम जाएंगे 1400 से 1600 मीटर। तो मोरनी पहाड़ियों की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होगी? 1400 से 1600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोरनी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम। ये तो हम सबको पता है, करहो है, जो कि सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जो कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1514, जो कि बार बार एग्जाम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है? तो ये हमें ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि कौन सा हरियाणा के लिए सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट है कि जलोढ़ का मैदान राज्य का सबसे बड़ा है। ये तो हमें पता है कि जो मैदानी भाग है वही है सबसे ज़्यादा हरियाणा में, ये ठीक है। उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में ही है। और दक्षिण में अरावली, ये भी ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, वही मैंने उन्हीं को मैंने शामिल किया है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो हरियाणा में उत्तर पश्चिम भाग में घग्गर और मारकंडा नदियों द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? नैली बोलते हैं, बैट बोलते हैं, या घग्गर के मैदान को नैली, या मारकंडा के मैदान को बैट, या फिर घग्गर के मैदान को बैट, या मारकंडा के मैदान को नैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हमें घग्गर के मैदान को तो नैली कहते हैं और मारकंडा के मैदान को बैट कहते हैं। हम ऐसे भी रख सकते हैं कि बैट से हम क्या करते हैं? मारते हैं, बॉल को बैट से ही मारते हैं। और घग्गर को नैली कैसे याद कर सकते हैं? ऐसे भी कह सकते हैं घग्गरा पहन के नाली में लेट। तो घग्गर के मैदान कहाँ पे है? घग्गर के बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? नैली। और मारकंडा के बाढ़ के मैदानों को बैट कहा जाता है। ये आपको याद रखना, जैसे भी याद रखो, ये बार बार एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा के 3 इकाइयों में बांटा जाता है। अगर कि कोई स्पेशल नहीं पूछ रखा कि जैसे जसवीर सिंह के अनुसार या फिर हरियाणा गवर्नमेंट के ऑफिशियल डाटा के अनुसार, तो अगर खाली यही पूछ रखा कि भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है हमारा हरियाणा, फर्स्ट कुरुक्षेत्र, फिर हरियाणा और भटियाना, इन 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। ये मैंने आपको बताया नहीं है, ये आप मैं यहीं पे कवर करवा देती हूँ। अगर हमें पूछ लिया जाए कि जसवीर सिंह के अनुसार, उनकी पुस्तक के अनुसार हरियाणा को कितने भौगोलिक पार्ट में डिवाइड किया गया, तो वो होगा 8। अगर पूछ लिया जाए ऑफिशियल डाटा के अनुसार, हरियाणा गवर्नमेंट के ऑफिशियल डाटा के अनुसार हरियाणा के भौगोलिक पार्ट को कितने भागों में, तो वो हो जाएगा 5। लेकिन अगर ये पूछा, ओनली कुछ नहीं दिया, ये पूछा जाए कि भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितनी इकाइयों में बांटा गया है, तो वो हो जाएंगे 3, और उनके नाम है कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भटियाना। और अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 इकाइयों में बांटा जाता है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो ये 3 है, तो ये शामिल नहीं है, फतेहगढ़। और यहाँ पे हरियाणा को जाटियात क्षेत्र कहते क्योंकि यहाँ पे जाटों की अधिकता थी। और भटियाना को भट्टी नाम के राजपूतों रहते थे प्राचीन समय में, इसलिए इसको नाम भटियाना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? शिवालिक की पहाड़ियों का भाग, रेतीला भाग, मैदानी भाग, या अरावली? ये तो मैंने अभी आपको सेकंड वीडियो में बताया था कि जो हरियाणा का मैदानी भाग है वह सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भूगोलवेत्ता डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक में हरियाणा की भू आकृति को कितने भागों में बांटा था? ये तो मैंने अभी बताया था कि 8 भागों में बांटा था। और हरियाणा के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा का गिरिपाद मैदान शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में लगभग कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी बनाता था? मैंने बताया था कि जो कि शिवालिक के नीचे जो ये कंकड़ के रूप में, जो जहाँ पे कंकड़ इकट्ठे हैं वहाँ पे गिरिपाद मैदान बनाती हैं। जो नदियाँ कंकड़ ला के जो गिरिपाद मैदान बनते हैं, वे कहाँ पे फैले हैं? वे वहीं पे फैले होंगे जहाँ पर शिवालिक फैली है। शिवालिक उत्तर पूर्व में ही, और जिन जिलों में फैले हैं वो एक पट्टी के रूप में फैले हैं। और वो पट्टी कितने मीटर चौड़ी है? वो 25 मीटर चौड़ी। मैंने आपको ये कवर करवा दिया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। हरियाणा में किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? ये तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व में। हरियाणा के किस में है? उत्तर पूर्व में है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन जिसका नाम क्या है? मोरनी है। ये हर बार के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हरियाणा में एक ही हिल स्टेशन है जो कि मोरनी है, और वो कहाँ पे है? पंचकुला में है। तोशाम की पहाड़ी कहाँ पे है? अरावली की साइड स्थित होगी, दक्षिण में स्थित है। और अरावली की पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़
तोशाम की पहाड़ी तो भिवानी में है। तोशाम की पहाड़ी कहाँ पे है? भिवानी में है। तोशाम की पहाड़ी किसका हिस्सा है? अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और ये कहाँ पे है? भिवानी में पड़ती है। मैंने आपको पहाड़ियाँ लास्ट में करवाई थी। डाडम की पहाड़ी जो कि भिवानी में ही है, तोशाम की पहाड़ी और देवसर, ये देवसर गाँव में है। 19 क्वेश्चन है हमारा, तरंगित बालू मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तरंगित बालू मैदान ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम जो बालू मैदान है वे यहीं पे मिलेंगे जहाँ पे नदियाँ बहाकर क्या लाएंगी? रेत लाएंगी। जिन क्षेत्रों में नदियाँ बहाकर रेत लाएंगी तो ये कहाँ पे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, सभी इसके ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है हरियाणा में अरावली श्रृंखला का विस्तार कहाँ कितने प्रतिशत है, कितना है? तो ये तो मैंने आपको बताया था कि ये 2 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कितना हो, शिवालिक का कितना है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है 3.09% और शिवालिक का कितना बताया था मैंने? 1.67%। ये दोनों क्वेश्चन आपको जरूर याद होने चाहिए, कभी न कभी एग्जाम में जरूर आता है इनमें से एक। नेक्स्ट है कि हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग में शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ मैंने बताई थी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सेम नहीं दिया है। 1.67 बताया है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम ए के साथ जाएंगे, 1.86%। गुरुग्राम जिले में सोहना कौन सी श्रृंखलाओं पर स्थित है? गुरुग्राम जिले में सोहना, आपको पता है कि गुरुग्राम में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? गुरुग्राम किस में दक्षिण में पड़ता है, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? वो है कि अरावली पर्वत श्रृंखला, और अरावली पर्वत श्रृंखला है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरियाणा में किस भौगोलिक क्षेत्र को जाटियातक क्षेत्र कहा जाता है? मैंने बताया था कि भौगोलिक दृष्टि से, खाली ओनली भौगोलिक दृष्टि से पूछा जाए, हरियाणा की कितनी इकाइयाँ हैं? 3 है, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाना। लेकिन जो हरियाणा है उसमें जाटों की अधिकता के कारण जाटों की अधिकता है, इसलिए उसका वो हरियाणा में, और यहाँ पे भटिया में भटिया राजपूत की अधिकता, राजपूतों की अधिकता है। तो हरियाणा में इसका नाम आंसर हो जाएगा बी। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई जो भारत है उसमें है 900 से 1400 मीटर। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की कितनी ऊंचाई है इंडिया में? 900 से 1400 मीटर तक। लेकिन जो हरियाणा में है वो तो मोरनी हिल्स की 1220 मीटर है, लेकिन ये हरियाणा से बाहर भी फैला हुआ था, लेकिन टोटल यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा कि स्पेशल हरियाणा में पूछी जाती है शिवालिक पर्वत श्रृंखला की रेंज या फिर उसमें पूछी जाए। तो इसमें हरियाणा में तो मैंने जो बताया था वो कितना 1400 से 1600 ऑप्शन के हिसाब से गए थे, लेकिन इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई मोरनी हिल्स की 1220 मीटर जो कि शिवालिक रेंज की सबसे ऊँची है। और लेकिन अब पूछा है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो यहाँ हम इंडिया के हिसाब से आंसर करेंगे, तो ये हो जाएगा 900 से 1400 मीटर। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो कि हरियाणा के भौगोलिक स्वरूप टॉपिक से थे। आई होप आपको सब क्लियर होंगे। आप इनको रिवाइज कीजिए और अच्छे से इस सब टॉपिक को क्लियर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।